नमस्कार दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है। हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी है। हजारों साल से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिक को या आम आदमी की चर्चा का विषय ना हो। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 8वां वैकुंठ लोक माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ लोक माना जाता है। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी प्रचलित है। 800 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आपको हैरान कर देंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिस पर पूरी दुनिया के आधुनिक विज्ञान ने कई बार शोध किया है, लेकिन वह इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण हर जगह व्याप्त है, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण का देह पूरी तरह 5 तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वैसा कहीं वैसा रहा। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वह एक जीवित व्यक्ति के हृदय की तरह धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जारासवर नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल शुद्ध के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रम्यु को यह लठ मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस है, जो भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है। भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर में पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ व सेना का संरक्षण आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्मा पदार्थ का रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया है। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्मा पदार्थ स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्मा पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वह किस चीज को बदल रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों में पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्मा पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वो किसी खरगोश जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर में विषय और आश्चर्यजनक बात सुनते हैं, यह उस ब्रह्मा पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कार की व्याख्या अनंत है। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 500 साल से चली आ रही है। परंपरा का एक हिस्सा भी है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी वर्णन किया गया है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षक हजारों लोग द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच बड़े बड़े रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचना होता है। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ साथ भाई बलभद्र जी का वह बहन सुभद्रा जी का रथ होता है।
मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं रथ पर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर में पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटती है, वह इस दिन बारिश का होना। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दौरान बारिश नहीं हो। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई है। यह कहा गया है कि मात्र एक सहयोग है। सहयोग कुछ बार तो हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई सहयोग नहीं। उन पर आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि भारत में जब मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेना में सालबेग नामक एक वीर था। सालबेग के पिता मुस्लिम और मां हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लग गई। इस चोट के ठीक ना होने की वजह से उन्हें सेना से निकाल दिया गया। उसकी मां ने सालबेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबेग अपनी मां की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतने प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए, उसके घाव को ठीक कर दिया। सालबेग ने जब सुबह अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। तब सालबेग ने कहा, अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद उनके पास आएंगे। सालबेग जब तक जीवित था तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप सालबेग की मजार पर जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद लोग ने सालबेग के नाम का जयकारा लगाया। तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर लहरता ध्वज बहुत रहस्यमय है। यह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहरता है, यानी अगर यह हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही हो तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा किस वजह से होता है, यह तो वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती है। इसके साथ ही हर रोज ध्वज को बदलने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है कि इस ध्वज के पीछे एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़ाकर बदला जाता है, ताकि ऐसा लगे कि यह सीधी दिशा में लहर रहा है। यह ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर में 500 रसोइयां हैं। अपने 300 सहयोगी के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यहाँ भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद चाहे कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इसमें लाखों लोगों का पेट भर सकता है। हर दिन इस रसोइयों से बना प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। सुबह श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो यहाँ पर बना भोजन कभी कम पड़ता है, ना ही कभी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन इस रसोई से श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद कभी कम नहीं होता, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश
बंद करने का समय आता है वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। जहां एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता है। इस श्रद्धालुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ की माया मानी जाती है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर दी जाती है। इसके साथ ही किसी भी चीज की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी के ऊपर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सबसे ऊपर वाला बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनता है, जबकि नीचे वाले बर्तन का प्रसाद आखिर में तैयार होता है। दोस्तों, आम दिनों में हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, शाम के दौरान इसके विपरीत आती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्र तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र से उठने वाली किसी भी आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखेंगे आपको समुद्र की आवाज साफ सुनाई देगी। शाम के वक्त इसे अच्छे तरीके से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्त के लिए सबका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन जब आप मंदिर के बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलाने की गंध महसूस होगी। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे विशाल और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसकी गुम्बद देख पाना असंभव है। इसकी छाया में एक गहरा राज छिपा है। इस गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी इसकी छाया कभी दिखाई नहीं देती। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, जो इस मंदिर के उदाहरण से ही समझाया जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया था। जगन्नाथ पुरी के मंदिर की गुम्बद के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं भी खड़े हो, हर जगह से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप देख सकते हैं। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आपको किसी भी दिशा में देखने पर लगता है कि सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है, यानी यह हमेशा सामने ही दिखाई देता है। इस नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से बना है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। दोस्तों, मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। अगर मंदिर की शिखर के पास कोई भी विमान आता है तो उसका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिर की गुम्बद पर पक्षी बैठे जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं काल देशना न्यूज चैनल YouTube पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपकी कोई राय या सुझाव है या आप जगन्नाथ पुरी के मंदिर के बारे में और कुछ भी जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मैं कुलदीप सोनी आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।